हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्कूल विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि 2.2 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है और सफलता सीरीज़ के अंतर्गत 2.2 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के सॉल्यूशन को देखने के लिए आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और आज हम एक और नए क्वेश्चन के तहत आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है √2 और 1/3। ये है क्या? एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल √2 दिया है और गुणनफल कितना दिया है? 1/3। तो कल भी मैंने एक क्वेश्चन आपको वीडियो में बताया था कि यदि जब शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस में बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू में बीटा दिया हूँ, तब द्विघात बहुपद जो बनेगा वो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0। ये एक फार्मूला बताया था मैंने। ठीक है दोस्तों, तो इस फार्मूला में हम जैसी वैल्यू रखेंगे तो सिंपल सी बात है, हमको एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो दोनों के दोनों शून्यक हैं उनको हम क्या मानेंगे? अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, जो दोनों के दोनों शून्यक हैं उनको हम क्या मानेंगे? अल्फ़ा और बीटा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ देखें, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ से देखा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि दिया गया है हमें। तो लिखेंगे दिया है कि अल्फ़ा प्लस में बीटा, अल्फ़ा प्लस में बीटा कितना दिया? तो √2। और अल्फ़ा इंटू में बीटा कितना दिया है आपको? 1/3। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे, हमें निकालना क्या? द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि x² प्लस में x² माइनस में अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस में बीटा एक्स प्लस में ब्रैकेट में अल्फ़ा इंटू में बीटा इक्वल टू में 0। ठीक है, अब x² तो x² रहेगा। ठीक है, माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? √2 और x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना? 1/3 बराबर में 0। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो x² माइनस में √2x और प्लस में 1/3 बराबर में 0। मैंने आपको कल क्या समझाया था? मैंने बताया था कोई भी द्विघात बहुपद नीचे हर की वैल्यू नहीं छोड़ सकता है। कोई भी द्विघात बहुपद में नीचे हर की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो नीचे अगर हर की वैल्यू है तो उसे हम हटाएंगे। अब नीचे है कितना है? यहाँ पर 3। ठीक है, तो 3 को हम क्या करते हैं? दोनों ओर गुणा कर देंगे। तो दोनों ओर 3 का गुणा करने पर, क्या करने पर दोस्तों? गुणा करने पर। तो जब दोनों ओर 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 3x²। और यहाँ जब गुणा होगा तो यहाँ जाएगा 3√2x। और जब यहाँ 3 से गुणा होगा तो 3 से 3 कैंसिल होगा तो केवल 1 आएगा। और 0 में 3 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 0। तो जो द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ, द्विघात बहुपद हमें जो प्राप्त हुआ हुआ 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1। धन्यवाद दोस्तों।